बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर डिस्कस की थी, जो बेसिकली हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज़ थी। 5 एडिशन लाज थे, 5 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लाज है एंड 1 हमारे पास तो के मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था। आज की जो हमारी ये वीडियो है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी क्या है। ओके, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी फाइंड करेंगे, देन हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी फाइंड करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। इक्वेलिटी मीन्स कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इक्वेलिटी मीन्स इक्वल, एंड इक्वल हमारे पास डिनोट होता है इससे, इक्वल साइन से। अब सबसे पहली जो हमारे पास इक्वेलिटी की प्रॉपर्टी है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नाम हम इसको गौर से अगर पढ़ें सुने तो हमारे माइंड में क्या वर्ड आता है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मीन्स रिफ्लेक्शन। जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव का वर्ड है वो रिफ्लेक्शन से निकाला गया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम खुद को आईने में देखते हैं तो इट मीन्स कि हम अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, हम अपना अक्स देख रहे हैं। सो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट के रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो हमारे पास रिफ्लेक्शन से निकला है वर्ड। इसको हम मैथमेटिकल वे में किस तरह राइट करते हैं? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि ए जो वैल्यू है हमारे पास हम वैल्यू लेते हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करती है। सो जो ए का आंसर आएगा वो भी ए के इक्वल आएगा। क्लियर? इक्वेलिटी में इक्वल भी हमने यूज़ कर लिया, और ए जो हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था, और रिफ्लेक्शन का वर्ड जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव निकला था उसका अक्स हमारे पास अगर हमने लेना था तो वो ए के इक्वल आ रहा है। क्लियर? अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है डिस्कस करने के लिए? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब हम अगर देखें तो हमारे पास सिमेट्रिक का क्या मीनिंग होता है? कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी शेप कि हम देखें कि ये हमारे पास किस तरह नज़र आ रही है। क्लियर? अब अगर हम देखें, हमने ए को ए के इक्वल कहा था क्योंकि ए को हम ए के इक्वल रिफ्लेक्शन की वजह से। अब अगर हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो हम इसमें इसको इक्वल कैसे कह सकते हैं? हम इसमें इसको इक्वल इसकी शेप की बुनियाद पे कह सकते हैं। मैथमेटिकल वे में अगर हम राइट करें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें हमने 2 वैल्यूज़ ले ली हैं। ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, एंड ए हमारे पास इक्वल है बी के। इट इम्प्लाइज डैट बी इक्वल होगा हमारे पास ए के। ए बी हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, ए हमने बी की इक्वल ले लिया है, तो बी हमारे पास ए के इक्वल कैसे आएगा? क्योंकि हमारे पास इसकी जो ए एंड बी की वैल्यूज़ हैं वो सेम आएंगी। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है डिस्कस करने के लिए? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर हमारे पास है तो इसमें हमारे पास ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? किसी चीज़ को कन्वर्ट कर देना, किसी चीज़ को मुंतकिल कर देना, ट्रांसफ़र कर देना। क्लियर? किसी की भी कोई वैल्यू, किसी एक एलिमेंट की, किसी एक नंबर की कोई वैल्यू किसी दूसरे को कन्वर्ट कर देना, एंड देन किसी दूसरे से किसी तीसरे को कन्वर्ट कर देना, ट्रांसफ़र कर देना। इसको हम मैथमेटिकल वे में किस तरह राइट करेंगे? फॉर ऑल A, B and C belongs to set of real number,
3 वैल्यूज़ ले ली हमने ए बी एंड सी की। अब इसमें क्या है, ट्रांसफ़र करना है हमने एक वैल्यू को दूसरी से, दूसरी को तीसरी से। तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, ए अगर हमारे पास इक्वल है बी के एंड बी हमारे पास इक्वल होगा सी के। क्लियर? इट इम्प्लाइज टू ए इक्वल होगा हमारे पास सी के। अब देखें, ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के एंड देन ए इक्वल है सी के। सो ट्रांसफ़र कर देना, ट्रांजिटिव मीन्स ट्रांसफ़र कर देना, कन्वर्ट कर देना, किसी भी एक वैल्यू की कोई खसूसियत या उस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर देना और उसके बाद दूसरी से तीसरी वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी को हम मैथमेटिकल वे में किस तरह राइट करेंगे, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास ए बी एंड सी जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। अब इसमें एडिटिव मीन्स ऐड करना एंड इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें हमें यही चीज़ प्रूव करनी है कि वो चीज़ इक्वल रहेगी। सो इसमें हम ए एंड बी को अगर इक्वल ले लेते हैं, ए इक्वल बी, तो इसमें हमने इक्वल ले लिया। अब एडिटिव में ऐड करना रह गया, तो ए में हम कांस्टेंट ऐड करेंगे एंड बी में भी हम वही कांस्टेंट ऐड करेंगे। ए एंड बी इक्वल लिया, ए में हमने कांस्टेंट ऐड किया और वही कांस्टेंट हमने बी में भी ऐड किया, तो जो इसका आंसर है वो इक्वल ही रहेगा, उसकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि हम इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। सो हमारे लिए एक बात आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इक्वलिटी की प्रॉपर्टी में हमने इसको इक्वल ही प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है वो सेम एज इट इज़ एडिशन की प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह है। सो हम इसको लिखेंगे फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। 3 वैल्यूज़ हैं एंड सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। सो ए को हम इक्वल ले रहे हैं बी के, तो अगर हम उसमें हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में इसको प्लस करवाया था, अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं कांस्टेंट से सी से एंड इधर बी के साथ भी उसको सी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो उसका आंसर 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और अगर हम b को इक्वल ले लेते हैं a के, a इक्वल b लिया, b को a के इक्वल ले लेते हैं, तो b को मल्टीप्लाई करवा देंगे c से, इसी तरह a को मल्टीप्लाई करवा देंगे c से। पहले हम कुछ भी ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा आंसर इक्वल आएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। with respect to addition। कैंसलेशन प्रॉपर्टी आपको नाम से पता चल गया, कैंसलेशन मीन्स कैंसिल करना। सो अगर हम यहाँ राइट करें फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ए बी एंड सी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं, तो मैं इसको ऐड करवाऊँगी। ए प्लस सी हम करते हैं एंड इधर भी हम इक्वल बी प्लस सी कर रहे हैं, तो कैंसलेशन हमेशा एक जैसे नंबर्स की होती है। सो सी एंड सी कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कैसे हो जाएंगे, अगर मैं इस सी को कैंसलेशन में कटिंग करनी होती है, हमें कैंसिल करना होता है, तो कैंसिल करने के लिए ये जो सी है, ये दोनों वैल्यूज सेम है, प्लस सी मैं इस सी को इक्वल से उधर ले जाऊंगी, माइनस सी हो जाएगा, तो मैं प्लस और माइनस को कट कर दूंगी। इसी तरह हम इक्वल से इधर मैंने उसको कट कर दिया, तो पीछे मेरे पास क्या बचा, ए इक्वल बी। ये मेरे पास हो गई कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
अब हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसलेशन प्रॉपर्टी में फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। ओके, 3 वैल्यूज़ हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। सो अगर मैं यहाँ पर ए इक्वल बी ले लूँ और उसमें मैंने सी को ऐड करवाया था, इसमें मैं सी को मल्टीप्लाई करवा दूँगी। सो कैंसलाइजेशन में हम कट कर देंगे दोनों एक जैसी वैल्यूज़ को। अब जैसे प्लस में हमारे पास इक्वल से उधर जाके माइनस होके वो कट हो रहा था, अब मल्टीप्लाई में इक्वल से उधर चला जाएगा तो वो उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके भी कट हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास आएगा ए इक्वल बी। क्लियर। अब हमारी 7 जो प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू इक्वेलिटी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी में हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी जैसे इक्वालिटी का मतलब था इक्वल, तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि ये इक्वल नहीं होंगी, या तो वो स्मॉल होंगी या लेस देन होंगी या ग्रेटर देन होंगी, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब ट्राइकोटोमी, ट्राई मीन्स 3, ओके, सो इट मीन्स के इस प्रॉपर्टी के हमारे पास 3 रिलेशंस बन सकते हैं। कौन कौन से, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ए एंड बी 2 वैल्यूज़ हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। सो अब इसके ट्राई मीन्स इसके 3 रिलेशनशिप बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, ए इक्वल हो सकता है बी के, ओके, ए लेस देन हो सकता है बी से, एंड ए ग्रेटर देन हो सकता है बी से। क्लियर। ये हमारे पास 3 रिलेशनशिप बन गए जो कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या की थी कि ट्रांजिटिव ट्रांसफ़र होना, तो इसमें भी हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे, ए हमारे पास अगर लेस देन है बी से, क्लियर, और बी हमारे पास लेस देन है सी से, तो हमारे पास जो ए होगा वो लेस देन होगा सी से। कैसे, अगर हम बी जो हमारे पास दोनों सेम है, इन दोनों को हाइड कर देते हैं तो हमारे पास पीछे ए और सी बच रहा है, तो ए हमारे पास लेस देन होगा सी से। इसी तरह अगर लेस देन की हमने बात की है, अब हम ग्रेटर देन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी से तो बी ग्रेटर देन होगा सी से, तो दोनों बी हमारे पास एक जैसे, इनको हाइड कर देते हैं। तो पीछे मेरे पास क्या बचा, इनको हाइड करके ए एंड सी। सो आंसर में मैं क्या राइट करूँगी, ए मेरे पास ग्रेटर देन है सी से। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी की थी तो उसमें हमारे पास इक्वालिटी का साइन लगा था। अब ये हमने इनइक्वालिटी करनी है तो इसमें हम देखेंगे कि इस पे हमारे पास क्या आएगा। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। 3 वैल्यूज़ हैं, ए बी एंड सी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। अब हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है, विद इक्वालिटी में
हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, ए ग्रेटर देन है बी से। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने ए इक्वल लेके बी से, क्योंकि वो इक्वलिटी की थी, हमने ए को इक्वल लिया था बी से और दोनों साइड्स पे एक सेम कांस्टेंट को ऐड करवाया था। अब इसी तरह ये अगर इनइक्वालिटी की है तो मैंने ए को ग्रेटर ले लिया है बी से और दोनों साइड्स पे सेम कांस्टेंट को ऐड करवा दिया है। क्लियर? सो कांस्टेंट सेम हो, ऐड हो जाए, उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर ए यहाँ कैपिटल है, ग्रेटर देन है, तो ए मेरे पास यहाँ भी ग्रेटर देन ही रहेगा। इसी तरह अगर मैं प्रॉपर्टी ले लेती हूँ कि ए मेरे पास लेस देन है बी से, इस साइड पे भी मैं सी ऐड करवा देती हूँ, इस साइड पे भी मैं सेम कांस्टेंट ऐड करवा देती हूँ। सो ये इसमें मेरे पास अगर बी कैपिटल है तो बी कैपिटल ही रहेगा, ए कैपिटल नहीं होगा। क्लियर? अब एडिटिव प्रॉपर्टी की सेकंड अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो वो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी से, ए ग्रेटर देन बी से है एंड सी मेरे पास ग्रेटर देन डी से है। ए बी सी डी 4 वैल्यूज़ बिलोंग कर रही हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। इस कंडीशन में अगर मैं ए को सी से ऐड करवा दूँ, क्योंकि इधर से हमारे पास ए ग्रेटर है, इधर से हमारे पास सी ग्रेटर है, तो टू ग्रेटर वैल्यूज़ को मैं ऐड करवा दूँ अगर ए प्लस सी, ओके, तो ये हमेशा ग्रेटर ही रहेंगी। किससे ग्रेटर रहेंगी? बी प्लस डी से, क्योंकि ए और सी तो ऑलरेडी ग्रेटर वैल्यूज़ थी। सो अगर मैं उसको ऐड भी करवाऊंगी तो उसका आंसर ग्रेटर में आएगा। सो ए एंड सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी प्लस डी। क्लियर? इसी तरह अगर हम इसमें लेस देन का लेते हैं, अगर ए हमारे पास लेस देन है बी से एंड सी हमारे पास लेस देन है डी से, इनमें भी मैं ग्रेटर वैल्यूज़ को ऐड करवाऊँ तो ग्रेटर वैल्यूज़ मेरे पास बी एंड डी हैं एंड स्मॉलर वैल्यूज़ मेरे पास ए प्लस सी हैं। सो बी प्लस डी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए प्लस सी। क्लियर? अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी क्या है, वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू इक्वेलिटी हम कर चुके हैं, उसमें हमारे पास इक्वेलिटी का साइन था। अब विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी करेंगे, इसमें हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इसकी क्या है, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ए बी एंड सी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड सी जो है इसमें हमारे पास ग्रेटर देन होगा ज़ीरो से। सो ए ग्रेटर देन बी इज़ इम्प्लाइज टू ए सी ग्रेटर देन बी सी। अब देखें ए ग्रेटर देन बी है, सो ए में मैं सी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, जो सेम मैं बी में भी मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। सो अगर ए कैपिटल था तो ए का जो कांस्टेंट है वो भी कैपिटल होगा। इसी तरह अगर हम इसको ए लेस देन लेते हैं बी से, सो ए को सी से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ एंड बी को भी सी से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, तो ए सी लेस देन ही आएंगे बी सी से, क्योंकि सी ऑलरेडी ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड अगर बी ग्रेटर देन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन होगा। क्लियर? अब सेकंड कंडीशन हमारे पास इसकी क्या है, कंडीशन क्या है कि सी हमारे पास जो है वो ज़ीरो से छोटा है। सी हमारे पास ज़ीरो से छोटा है, इट मीन्स कि वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर नहीं है, वो हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है। क्लियर? वो हमारे पास नेगेटिव है, तो इसकी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम किस तरह राइट करेंगे, ए अगर हमारे पास ग्रेटर था बी से, ओके, इम्प्लाइज टू, अब ए को भी सी से मल्टीप्लाई करवाना है एंड बी को भी सी से मल्टीप्लाई करवाना है,
लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो हमारे यहाँ सी है वो नेगेटिव वैल्यू है। इट मीन्स के ए और जो बी हैं वो हमारी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे, इनका ये जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो अगर ये ग्रेटर देन का साइन है, इधर आके लेस देन का हो जाएगा। सो इट मीन्स ए अगर इधर ग्रेटर देन था, इधर आकर सी से मल्टीप्लाई होके एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होके वो लेस देन का हो गया। इसकी सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, ए अगर हमारे पास लेस देन है बी से, ओके, इट इम्प्लाइज टू ए को सी से मल्टीप्लाई करवाया, बी को भी सी से मल्टीप्लाई करवाया। अब सी तो ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव से नंबर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो साइन रिवर्स हो जाएगा। इधर लेस देन था तो इधर हमारे पास ये ग्रेटर देन हो जाएगा। क्लियर। अब लास्ट प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी सी डी 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, बिलोंग कर रही हैं सेट ऑफ रियल नंबर पे, एंड ऑल हमारे पास ये पॉजिटिव है। ओके, फिर देखें 4 हमारे पास वैल्यूज़ हैं ए बी सी एंड डी, एंड ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड और ऑल पॉजिटिव। क्लियर। ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी। 4 वैल्यूज़ थी हमारे पास, ए ग्रेटर देन है बी से एंड सी ग्रेटर देन है डी से। अगर मैं ग्रेटर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दूँ, ए मल्टीप्लाई सी करवा दूँ किससे, स्मॉलर वैल्यूज़ से, बी मल्टीप्लाई डी से, तो जो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो तो ग्रेटर ही रहेंगी, क्योंकि सी भी हमारे पास पॉजिटिव है, ए भी हमारे पास पॉजिटिव है। सो यहाँ पर भी ए एंड सी जो हमारे पास मल्टीप्लाई है वो ग्रेटर ही रहेगा। इसी तरह अगर हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखें, जिसमें मैं ए लेस देन बी, ओके, एंड सी लेस देन डी ले लूँ। अब मैं ग्रेटर प्रॉपर्टीज़ मेरे पास बी एंड डी है, मैं बी मल्टीप्लाई डी करवाऊँगी स्मॉलर प्रॉपर्टीज़ ए मल्टीप्लाई सी से। क्लियर। अब आप देखें ऑल पॉजिटिव थी, सो अगर बी एंड डी इधर ग्रेटर देन है तो इधर भी हमारे पास ग्रेटर देन होंगे। क्लियर। आज की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, वो हमने बहुत अच्छे से समझ ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ की कहीं से भी समझ नहीं आई है, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो समझा दूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।